Hello everyone and welcome back to my channel The Commerce Code। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच कर या फिर कम कर कर पूरी तरीके से या तो अपनी शेयर होल्डिंग बेच देती है किसी कंपनी से, या तो कुछ पार्ट होता है वो बेच देती है उस कंपनी से अपनी शेयर होल्डिंग का, और उसे किसे बेचती है? किसी प्राइवेट कंपनी को या फर्म को या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बेच देती है वो। इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसको और समझने के लिए इसके फीचर्स देखते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। ये कैसे होता है? गवर्नमेंट कंपनीज का आपको पता ही है कि वहां पर काम अच्छे से नहीं होता है। आप काम करो या ना करो, आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है पर मंथ टाइम से। तो इसलिए क्या हो गया, वहां का एक कल्चर बन गया था कि वहां पे काम अच्छे से नहीं होता था। जो वहां की जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो कम हो गई थी। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया और अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बेच दी। वो बेच के क्या किया उन्होंने, ये जो शेयर होल्डिंग है ये उन्होंने किसको दे दी? प्राइवेट ओनर्स को दे दी। और प्राइवेट ओनर्स बहुत ख्याल रखते हैं कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी भी एम्प्लॉय ने कितना काम किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलती है और भी चीजें होती हैं। तो इससे क्या हो गया, अब जब प्राइवेट ओन कंपनीज हो गई जो पब्लिक ओन थी तो वहां की मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनीज में ये होता है कि आपकी जो डिसीजन कोई भी चीज लेनी होती, कोई भी चीज का डिसीजन लेना होता है तो वो वहां पर लैक ऑफ टाइम हो जाता है। वहां पे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि वहां पर इतने सारे लेवल्स होते हैं जहां से पास होकर फाइल्स फिर ऊपर जाएगी, फिर वहां से डिसीजन लेकर फाइल्स फिर नीचे आएगी। उतनी देर में क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कोई और लेकर चला जा चुका होता है। तो इसीलिए जब प्राइवेट ओन्ड कंपनीज होती हैं तो वहां पर या एक ही इंडिविजुअल होता है और या तो एक इंडिविजुअल नहीं भी होता है तो फिर एक सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है जो एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि वो आप ही को सारे के सारे डिसीजंस लेने हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जब एक ही इंसान को डिसीजन लेने या फिर कम आपका एरिया, कम लोग हैं इन्वॉल्व हैं वहां पे डिसीजन मेकिंग में, तो आपका जो डिसीजन है वो आप जल्दी ले लेते हो। इससे जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस नहीं करते हो, आप उसका पूरी तरीके से फायदा उठा लेते हो। फिर नेक्स्ट है आपका रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। गवर्नमेंट ने जो आपका ये अपनी जो शेयर होल्डिंग कम की है ये इसलिए भी की है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे जो लगातार लॉसेस में जा रहे थे। अब जो लगातार लॉसेस में अगर नहीं भी जा रहे थे तो उनको अपना जो प्रॉफिट है वो भी नहीं कमा रहे थे, वो केवल और केवल अपनी लागत ही वसूल कर पा रहे थे। तो इसीलिए उन सिक यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए भी उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में दिया, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अच्छे से उसको मैनेज कर पाए और उसको उन लॉसेस की कंडीशन से निकाल पाए। ये इसीलिए उन्होंने रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, ये पॉइंट इसमें आया है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका पॉलिसी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न। अब ये नवरत्न और मिनी रत्नास क्या होते हैं? नवरत्नास पता ही है आपको, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, मतलब कि 9 रत्न। उसी तरह जब हमारी ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उनकी लिस्ट निकाली थी। तो उनमें से सिर्फ 9 ऐसी इंटरप्राइजेस थी जो प्रॉफिट दे रही थी गवर्नमेंट को। तो इस गवर्नमेंट ने इनको नवरत्न के तौर पे कैटेगराइज किया। फिर आगे जाके फिर से जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उनको फिर से कैटेगराइज किया कि कौन कौन सी जो इंटरप्राइजेस हैं पब्लिक सेक्टर की वो प्रॉफिट दे रही हैं, तो उनको अब उन्होंने मिनी रत्नास में कंसिडर कर लिया। अब नवरत्न और मिनी रत्नास में जब आपका कैटेगराइजेशन होता है तो आपको कुछ फायदे मिलते हैं कि आप डेट अच्छे से ले सकते हो, आपको लोन जल्दी मिल जाता है, कुछ फाइनेंशियल फायदे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ रियायतें मिलती हैं आपको, ये सारे आपको फायदे होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसका फीचर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये इंट्रोड्यूस की प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का क्या मतलब हो गया? वॉलंटरी मतलब कि इच्छा से रिटायरमेंट, आपको पता है कि रिटायरमेंट लेना, तो इच्छा से रिटायरमेंट। आपको पता होगा कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में आपका रिटायरमेंट 60 या 65 साल की उम्र में होता है, लेकिन यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि आप चाहो तो अपनी एज से पहले
ले सकते हो अपनी इच्छा से। इसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट भी दे देगी, पैसा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते हैं वो खुद से रिटायरमेंट लेके चले गए। इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज या फिर जो काम नहीं करना चाहिए, जो मजबूरी में बस केवल काम कर रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और गवर्नमेंट का एक बर्डन कम हो गया। नेक्स्ट है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल भी है समझने में। डिसइन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो समझिए इन्वेस्टमेंट क्या था। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं पे इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया कि पैसा ना लगाना, पैसा जो जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था वहां से निकाल लेना वापस। तो ये गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसमें वो क्या कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर में उसकी जो भी शेयर होल्डिंग है वो वापस ले रही है। वहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसने उस कंपनी में, इंडस्ट्री में, उसको वो वापस ले रही, मतलब कि डिसइन्वेस्ट कर रही है। तो यही है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब यही है कि जो भी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का, वहां से अब वो आप अपना पैसा वापस निकाल रहे हो। नाउ अब है आपके पास फीचर डी रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को रिजर्व करके रख देना कि क्या ये केवल इस इंसान को मिलेगा या फिर इस कंपनी को ही मिलेगा। डी रिजर्वेशन का मतलब इसका उल्टा होता है, मतलब कि हटा देना वहां से। जब ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, तो गवर्नमेंट ने सारी की जो सारी इंडस्ट्रीज उनको फ्री कर दिया था कि वो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या खोल सकते हैं या वहां पे उस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। सिर्फ 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऐसे थे जिसको गवर्नमेंट ने अपने लिए रख रखा था कि वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी, वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन अब के सिनेरियो की बात करें कि आज के 2020 में जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अब गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज अपने पास रख रखी हैं, बाकी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो उसने ओपन कर दी है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब ये 2 इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन से हैं? एक तो एटॉमिक एनर्जी है और एक है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का भी अब वो धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन कर ही रहा है गवर्नमेंट। अब देखते हैं कब इसका पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये तो सारे के सारे पॉइंट्स हो गए कि इसके फीचर्स क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेटाइजेशन का इसका जो है बहुत विरोध भी करते हैं लोग, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। तो क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में आते हैं, ये अगर देखें तो इसमें सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ऑलवेज डिजायर्ड। अब अगर कोई भी कंपनी लॉसेस में जा रही है, अब हम उसको हर टाइम पे कहते हैं कि नहीं हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में दे देंगे, तो ये भी सही नहीं है। गवर्नमेंट को खुद भी देखना चाहिए कि हाँ वो क्या सही कर सकती है, किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है कंपनी की। और प्राइवेट कंपनीज जो रहती हैं वो क्योंकि हमेशा प्रॉफिट सेंटर्ड रहती हैं और गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो सोशल वेलफेयर की करती है। और ये अगर ये प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा तो वो सोशल वेलफेयर का जो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड, जो मैंने अभी आपको बताया। प्राइवेटाइजेशन का विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सोशल वेलफेयर है वो नेग्लेक्ट किया जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो वही जाती हैं जहां पर उनका प्रॉफिट हो रहा होता है, जहां उनका प्रॉफिट नहीं होता वहां वो नहीं जाती हैं। और सोशल वेलफेयर एक ऐसी चीज है जहां पर आपको प्रॉफिट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है वो सोशल जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से उसने वो कंपनी स्टैब्लिश की थी वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट इसका है पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपके हमेशा डर लगा रहता है कि अगर आपने सही से काम नहीं किया या कुछ भी हो, आपको कभी भी आपकी जॉब से निकाला जा सकता है, जो चीज गवर्नमेंट कंपनीज में या प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं होती है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक स्थिति है जो एम्प्लॉयज के माइंड में चला करती कि मैं कभी भी अपनी जॉब से निकाला जा सकता हूँ, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट रहते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रखी हैं, हो सकता है वो रिजर्व कैटेगरी वाली कंपनी हो, तो उसमें केवल गवर्नमेंट का जो है वो मोनोपोली चल रही हो। जब उसका प्राइवेटाइजेशन करा जाएगा तो जो मोनोपोली गवर्नमेंट के हाथ में थी वो अब
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में चली जाएगी। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उसका किस तरह से फायदा उठाएगा, किस तरह से काम करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। फिर है करप्ट प्रैक्टिसेस, ये तो होंगी ही। प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे करप्शन तो रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से कि हाँ आप हमारा टेंडर पास करा दीजिए, या आपको ये करा दीजिए, काम करा दीजिए, ये प्रोजेक्ट मंजूर करा दीजिए, आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा या वो कर दूंगा। तो ये सारे काम भी चलते हैं। और अगर वो कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश करी गई थी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से वो कंपनी स्टैब्लिश करी गई थी वो अचीव ना करे, क्योंकि करप्शन आ जाएगा फिर वहां पे। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लो साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये कैसे होता है? क्या होता है कि मान लीजिए वो कंपनी थी, उसको उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अब उसके वो ब्रांचेस खोलना चाह रही है, तो गवर्नमेंट अगर होती, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो ऐसी जगह पे अपनी जो इंडस्ट्री या ब्रांच स्टैब्लिश करती जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है इतना ज्यादा। लेकिन क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वहां पे, अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उस कंपनी का, तो वो अब वहीं पे अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहेंगे जहां पर उनको फायदा दिखेगा, जहां पर उनको फैसिलिटीज अच्छे से मिल जाएंगी। जो एरिया डेवलप्ड होगा वहां पर वो लोग स्टैब्लिश करेंगे। अब अगर हर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यही करेगा तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो बैकवर्ड एरिया था वो वहीं का वहीं बैकवर्ड ही रह जाएगा। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन में लो साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, इसका भी डर रहता है, और इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट और फॉर में। So guys, I hope you understood. If you have any query, you can post that in the comment section. I'll answer to that. And for further videos like this, don't forget to subscribe my channel.